ब्रेकडाउन चल रहा है जिसका दौरानिया 35 घंटों का बताया जा रहा है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त ब्लैक आउट है। पाकिस्तान में पावर शटडाउन से आगाह है। पाकिस्तान ने अगर किसी किस्म का ताउन चाहा तो फराहम करेंगे। कराची में बिजली की मुकम्मल बहाली में 24 घंटे लग सकते हैं। के इलेक्ट्रिक ने हाथ खड़े कर लिए। 25 घंटे गुजरने के बावजूद शहर के बेशतर इलाके बिजली से महरूम हैं। अभी जो है ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों का रिजर्व रह गया। बाकी ये लॉलीपॉप है, 2 हफ्तों का भी मुझे लगता है कि 3 दिन का नहीं है इनके पास। ये वाम को बता ही नहीं रहे, वाम को एक लाल लॉलीपॉप दिया हुआ है, बस इसको चूसते रहो। आज ये 10 बजे की टाइमिंग कर दी हुई है, इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। पाकिस्तान में पावर शटडाउन से आगाह है। पाकिस्तान ने अगर किसी किस्म का ताउन चाहा तो फराहम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम से टू ग्लोबल बुलेटिन। पूरी दुनिया में आज के समय आप अगर देखोगे तो एक ही टॉपिक ज़्यादा चर्चा में है, वो है पाकिस्तान में मेजर एनर्जी ब्लैकआउट। यूएस मीडिया CNN का आर्टिकल है 220 मिलियन पीपल्स ऑफ पाकिस्तान विदाउट पावर। करोड़ों लोग इसके चपेट में हैं। क्या हुआ जो पूरा पाकिस्तान अंधेरे में है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा था कि 10 घंटे में हम लोग ठीक कर देंगे, पर 10 घंटे बाद भी पावर सप्लाई नहीं कर सके। पर पाकिस्तान ने दुनिया में पावर ब्लैकआउट में हैट्रिक मार लिया है। आप कहेंगे कैसे हुआ? तो पहले तो देखते हैं, अभी जनवरी 2023 में हुआ, पिछले साल भी ऐसे हुआ था 2022 में, 2020 में भी हुआ था जनवरी में। तो ये ऐसा नहीं कि खाली पाकिस्तान में हुआ है, ये होता रहता है। जैसे कि हमारा श्रीलंका में हुआ है, पहले इंडिया में हुआ है 2012 में। तो आइए पाकिस्तान के मीडिया इस पर क्या चर्चा करता है देखते हैं, और क्या क्या डिस्कशन होता है देखते हैं, लोगों का इस पर क्या राय है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे न्यूज़ देते रहते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ होने वाला है दोस्तों, तो आगे देखते रहिए। नमस्कार। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन चल रहा है जिसका दौरानिया 35 घंटों का बताया जा रहा है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त ब्लैक आउट है। बिजली के साथ साथ गैस और फूड क्राइसिस का भी सामना है और महंगाई की शिद्दत में भी इजाफा होता चला जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों के रिजर्व बचे हैं। अगर कोई मुल्क उनकी मदद के लिए ना आया तो पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। इस तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि अमरीका जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम की ख्वाहिश रखता है। पाकिस्तान भारत को तमाम मामलात बातचीत से हल करना होंगे। पाकिस्तान, आप क्या कहेंगे? ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है सुबह से शाम हो गई है, पाकिस्तान में लाइट नहीं आ रही और कहा जा रहा है कि इसका दौरानिया जो है वो 35 घंटों का है। पाकिस्तान इस वक्त टोटली ब्लैक आउट हो चुका है। क्या कहेंगे, हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पाकिस्तान का टोटल अवाम चोर है। ठीक है, अगर टोटल अवाम चोर जब पड़ जाए, ठीक है, एक ऐसा अजीम मुल्क है ये इतना लोगों ने खा लिया, इतना लोगों ने खा लिया, फिर भी अपना पैरों पे खड़ा है। कराची में बिजली की मुकम्मल बहाली में 24 घंटे लग सकते हैं। के इलेक्ट्रिक ने हाथ खड़े कर लिए। 25 घंटे गुजरने के बावजूद शहर के बेशतर इलाके बिजली से महरूम हैं। ब्लैकआउट तो है, अब ये इसके पीछे जिसका कसूर है उसको तो सज़ा होनी चाहिए ना। कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाए ना, इतना बड़ा ब्लैकआउट कभी भी नहीं होता। अगर होता है तो उसको सज़ा होती है। पाकिस्तान के अंदर देख लें, पिछले दिनों भी रात के टाइम ब्लैकआउट हुआ था, तो उसमें भी किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। तो इसका ये है कि जो बंदे के वजह से ये हो रहा है उस बंदे को सज़ा होनी चाहिए। अगर हमारे ज़ल्फ़ कम रह गए हैं या फिर हमारे पास ऑयल नहीं है, उसकी वजह से बंद कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को बताना चाहिए, जितने भी हमारी अवाम है उनको बताना चाहिए कि भाई हमारे पास पेट्रोल की सूरत हाल ये है, उसकी वजह से हमने ये ब्लैकआउट किया है, हम तेल को बचा रहे हैं। कोई भी आके बताए तो सही ना कि यार ये मसला है। अब जी नया कोई लॉलीपॉप दे देते हैं जी, वो शॉर्टफॉल हो गया जी वहाँ पे कि जी वो फनी खराबी की वजह से कोई उसकी वजह से जी ब्रेकडाउन आ गया, तो उसके बिजली के ब्रेकडाउन को 24 घंटे से ज़ायद गुजर गए। वज़ीर तवानाई का वादा वफा न हुआ। हुकूमत बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल करने में नाकाम। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। बिजली की बंदिश से पानी का भी बहरान। ख़वातीन परेशान। मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासर। मोबाइल फ़ोन टावर्स की बंदिश से शहरियों को राब्तों में शदीद परेशानी। अस्पतालों में जनरेटर चलने लगे, ऑपरेशन मुलतवी। मरीजों और लवाहकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। बिजली न होने से पेट्रोल पंप्स भी बंद हो गए। गुड्डू से बलूचिस्तान जाने वाली लाइन में खराबी पैदा हुई, फिर पावर प्लांट यके बाद दीगरे ट्रिप करते गए। चंद मिनट बहाली के बाद दोबारा ब्रेकडाउन हुआ, पावर सिस्टम दोबारा ट्रिप कर गया। कभी हम
हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में क्यों नजर नहीं आए? इंडिया में कभी इस तरह के कोई क्राइसिस नहीं आए, ना वहाँ पे रोटी का मसला, ना वहाँ पे बिजली का मसला। बिजली के लिए वो नित नए तरीके दरियाफ्त कर रहे हैं कि किस तरह से नए तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। और पाकिस्तान के आप हालात देखें कि समझ से बालातर है कि 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक हम अपना कोई एक मसला भी हल नहीं कर पाए। पाकिस्तान में पावर शटडाउन के हवाले से आगाह हैं। पाकिस्तान ने अगर किसी किस्म का ताउन चाहा तो फराहम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। नेट प्राइस का ARY के हेड ऑफ न्यूज़ अमाद यूसुफ पर मुकदमात पर भी इजहार तशवीश। कहा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी की हिमायत करते हैं। आज़ाद सहाफ़त किसी भी मुआशरे के लिए अहम हैसियत रखती है। देखिए, अगर कोई मसला हल हो जाएगा ना तो उसमें जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे आगे न्यूट्रल्स बैठे हुए हैं, उनके खाबे ख़त्म हो जाते। फॉर एग्जांपल बिजली का मसला हल हो गया। देखें, जब मशीनरी डैम के लिए आई थी तो ये गंजे लोगों ने क्या कहा था कि हमने तो इसमें बनानी ही नहीं है बिजली, हम तो पेट्रोल से बनाएंगे, क्योंकि पेट्रोल से बनाने थे फ्लैट इन्होंने। तो इसीलिए ये कोई भी मसला हल खुद ही नहीं करना चाहते। अगर इन्होंने वो मसले हल कर दिए तो इनको वोट कौन देगा? मेन तो इशू यही है। बेहतर यही है कि यार अगर आप लोगों ने पीछे बैठ के इनकी कठपुतलियाँ हिलानी है तो खुद आ जाओ। जो रजीम चेंज कर रहे हैं पीछे बैठ के भी वही लोग कर रहे हैं, तो बेहतर यही है कि वो बंदे खुद लोग आ जाए और खुद आके इस मुल्क को संभाले। सर, इस तरह के मसाइल का सामना इंडिया को क्यों कभी नहीं होता? इंडिया दूसरी मुल्कों को गंदुम दे रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के अंदर जो भी कुछ होता है ना, वो उनकी पार्लियामेंट होती है, ठीक है। आर्मी या पीछे न्यूट्रल्स कह लें आप उनको, हम तो कोई आर्मी को क्योंकि ब्लेम नहीं दे सकते। आर्मी के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो मैं बुरे लोगों को कंसीडर कर रहा हूँ कि जो लोग इसके पीछे हैं वो एक टाइम के लिए आते हैं, तीन साल के लिए, 4 साल के लिए उनका आर्मी चीफ आता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। यहाँ पे तो बारियां लगी होती हैं, नहीं 3 साल मैनू हो रखे दोगे तो फिर तुहानू ले आके आवांगे। अभी जो है ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों का रिजर्व रह गया। बाकी ये लॉलीपॉप है, 2 हफ्तों का भी मुझे लगता है कि 3 दिन का नहीं है इनके पास। ये वाम को बता ही नहीं रहे, वाम को एक लाल लॉलीपॉप दिया हुआ है, बस इसको चूसते रहो। आज ये 10 बजे की टाइमिंग कर दी हुई है। इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, अच्छे खासे हमारी GDP भी देखें कहाँ जा रही थी, हर चीज़ ओके थी। तो ये इन्होंने जब से रजीम चेंज किया, ये खुद लोग वो जिम्मेदार हैं। ये वो कहता है ना, वो खत वाला लेके हैं मसला हल, उसमें पता चल जाएगा ये कौन जिम्मेदार है, जो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। सर, अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर गया तो कौन सा मुल्क हमारी मदद के लिए आएगा? क्योंकि हमने तो बना के किसी के साथ भी नहीं रखी। श्रीलंका का मसला हुआ, अफगानिस्तान का मसला हुआ, इंडिया ने उनकी मदद की, हमारी मदद कौन करेगा? हमारी मदद मेरा अल्लाह ही कर सकता है, क्योंकि ये इन्होंने किसी के साथ बनाई नहीं। देखें, CPEC था, CPEC के ऊपर कोई काम नहीं किया इन्होंने जब से ये आए हैं, ठीक है। 9 महीनों के अंदर आके कहते थे जी हम तो ऐसे कर देंगे, हम तो वैसे कर देंगे, फलान हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने अवाम को गरीब कर दिया। और रही बात आप कह रही हैं मुल्क कोई मदद करेगा, देखें आप कोई भी मदद नहीं इनके करेगा। ये खुद करप्ट होने के तदार में है। एक एग्जाम्पल है कि एक बंदा डूब रहा है और वो कहे ये मैनू 3 लाख रुपया दे दो, मैं तेन कल, वो कहेगा यार तू तो आप तो डुबन दे हैं, तो तेन 3 लाख तो दे दिए। अभी हमें इस वक्त इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। देखें, अगर तो हमारे पहले दिमाग में तो ये बैठाया हुआ है ना कि इंडिया बहुत बुरा है, ये है वो, हमने आर्मी जंगें भी लड़ी हैं और सारा कुछ, वो लॉलीपॉप कश्मीर वाला। अगर हम बाकी मुल्कों के हिसाब से देखें तो हमें उसके साथ ट्रेड करनी चाहिए हमारा, क्योंकि पास पड़ता है, हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी, ना ऑयल खर्च होना है, ना ट्रांसपोर्ट इतनी खर्च होनी। तो बेहतर ये है कि अगर उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए तो करनी चाहिए। बेहतर तो यही लगता है कि अब हल कोई नहीं है, उनके साथ बैठ के बात करें, जब कश्मीर आप ले लें, हम कश्मीर पर कोई बात नहीं करेंगे। और ये लोग चाहते भी ऐसे। बिजली ना आने का मसला, पेट्रोल ना होना, एनर्जी ना होना, एनर्जी की मिसमैनेजमेंट, और सबसे जो बड़ी बात है इस गवर्नमेंट का झूठ बोलना। मैंने सुबह सुना है दस्तगीर जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं, एनर्जी गुलाम दस्तगीर के बेटे जो हैं खुर्रम दस्तगीर, वो फरमा रहे थे कि जी कोई फ्रीक्वेंसी कोई डिसऑर्डर हुआ है, कोई इसका हमने थोड़ी एनर्जी पैदा करने के लिए कम प्लांट चलाए थे, उस वजह से आया जी फ्रेंसी टर्बुलेंस आई है, जिसकी वजह से ये अब ये एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी का जो था टर्बुलेंस था वो तो 15-20 मिनट में ठीक हो सकता है।
अब ये झूठ बोलना, इनके पास बात ये है कि टोटल जो 4 अरब डॉलर बाकी बचे हैं, अब पैसे पेमेंट के लिए पैसे नहीं है। मेन मसला है कि जो फॉरेन रिजर्व इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, पाकिस्तान अवाम के साथ झूठ बोला है कि हम ने तो कर दी श्रीलंका और अफगानिस्तान की मदद, क्या इंडिया हमारी मदद करेगा? भाई इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते, हमने सऊदी अरब यूएई ने इनकार कर दिया। कहाँ किया? अभी हमारा वज़ीर आज़म क्या सऊदीया नहीं गया, यूएई नहीं गया, उन्होंने कुछ दिया है? 1 रुपया नहीं दिया। अब दिया तो आप समझ जाना चाहिए कि हमें किसी ने मदद नहीं करनी, हमें अपनी वेल्थ क्रिएशन खुद करनी है, हमें खुद टैक्स देने हैं, जो इनको टैक्स के बदले फैसिलिटीज़ दें। अब देखो पार्किंग की जगह पे सारे फटे लगे हुए हैं, तो ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि सस्ती बिजली दी जाए आवाम को, टेक्सटाइल मिलों वालों को, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके। जब तक एक्सपोर्ट आपकी नहीं राइज होगी, आपका मुल्क का कर्जा, ये कोई सलूशन नहीं है कि एक हाथ से कर्जा ले लो। अभी जो आप बात कर रही हैं 4.25 अरब डॉलर, वो हमारे हैं? कोई नहीं कि अफगानिस्तान को इंडिया उकसा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खिलाफ नहीं हुआ? बोले आप अच्छे, आपको पता नहीं है क्या वजूहात उसकी क्या है ना, वो बता। यही है जो रूस आया अमेरिका में, अफगानिस्तान में दहशतगर्द बनाया किसने? अमेरिका ने बनाया, रूस को बेड़ागर कर दिया, फिर अमेरिका आ गया, फिर अमेरिका का बेड़ागर हो गया। दहशतगर्द तो ये लोग खुद बन रहे। जब अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान कोलैप्स करने के करीब था या कोलैप्स कर गया था, तो इंडिया ने अफगानिस्तान का आकर साथ दिया। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, कहा जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों के रिजर्व बचे हैं, अगर कोई हमारी मदद को ना आया तो पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। अल्लाह ना करे अगर ये वक्त आ गया तो अफगानिस्तान की मदद तो इंडिया ने कर दी थी, पाकिस्तान की मदद को कौन आएगा? ये खुद बन जाए सही तो बच जाएगा, अगर ये खुद चोर पड़ गया तो खुद चले जाएगा मुल्क।